ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं। खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या हम सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी वाकई बढ़ाना चाहते हैं? यह सवाल खड़ा हुआ है आज आए दो बड़े नेताओं के दो शर्मनाक बयानों से। बीजेपी सांसद विनय कटियार से कांग्रेस की स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम होने पर सवाल पूछा गया तो कटियार उनकी खूबसूरती का जिक्र करने लगे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का स्टार प्रचारक बनने से उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनसे सुंदर भी कई महिलाएं उनकी पार्टी में हैं जो स्टार प्रचारक हैं। प्रियंका का कहना है कि कटियार के बयान ने देश की आधी आबादी के लिए बीजेपी की सोच को उजागर कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। दूसरी तरफ जेडीयू नेता शरद यादव ने वोट की अहमियत की तुलना बेटी की इज्जत से कर डाली। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे नेताओं की सोच ही महिला विरोधी है और हम राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की सिर्फ बातें भर करते हैं? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट किसने क्या कहा। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी। वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं हो सकता। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, जो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। बीजेपी लीडर विनय कटियार और जेडीयू लीडर शरद यादव के मुतनाज़ा बयानात ने सियासी पारे को ऊपर जाने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ विनय कटियार ने प्रियंका गांधी की खूबसूरती को वोट हासिल करने का जरिया बताया, वहीं शरद यादव का वोट की इज्जत को खवातीन की इज्जत पर तरजीह देना वाकई काबिल मुज़म्मत है। ऐसे लोग जिन्हें अवाम मुंतखब करके कानून साज असम्बली में जाने का मौका फराहम करते हैं और जिनके बनाए गए कवानीन मुल्क भर में नाफिज होते हैं, अगर ऐसे लीडरान खवातीन का मजाक बनाना शुरू कर दें तो मुल्क की एक बड़ी आबादी को हम कहीं ना कहीं कमतर समझकर उनकी काबिलियत और सोच व फिक्र से मुल्क को महरूम करने की बड़ी गलती कर रहे हैं। शरद यादव के लिए जिनसी इम्तियाज पर मबनी बयान देना कोई नई बात नहीं है और न ही हिंदुस्तान की दूसरी पार्टियों के कुछ लीडरान इस तरह की बयानबाजी से अछूते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ऐसी बयानबाजी में सभी लीडरान मुलविस हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुल्क में खवातीन के तई इस तरह की सोच क्यों पैदा हो रही है? क्या हमारे समाजी ताने बाने में कोई कमी है या फिर हम ऐसे बयानात सुनने के आदी हो चुके हैं? बहरहाल अगर मुल्क भर में समाजियात के माहिरीन इसका जायजा लें तो शायद कोई रास्ता निकलकर सामने आए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहे जाने वाले हिंदुस्तान में अगर ऐसे बयानात दिए जाते रहें तो खवातीन और इंसानी हुकूक के लिए हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ती नजर आएगी। और हिंदुस्तान की तारीख के वो औराक भी धुंधले होते नजर आएंगे जिन्हें हमारे मुल्क की बावकार और कामयाब खवातीन ने अपने अजीम कारनामों से मुनव्वर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या हम राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की सिर्फ बातें भर करते हैं? यह हमारा आज का सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ शमीना शफीक हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और फॉर्मर मेंबर हैं एनसीडब्ल्यू की, राष्ट्रीय महिला आयोग की। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई लीडर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला कांग्रेस के युवा नेता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जूही सिंह जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, लखनऊ से मेरे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और प्रोफेसर असलम आजाद जेडीयू की तरफ से एमएलसी भी हैं और
आज के इस डिबेट में जेडीयू के स्पोक्स पर्सन भी हैं, पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, आज पहला सवाल आपसे। विनय कटियार ने जो कुछ भी कहा है वो अब किसी को कहने और बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीधे सीधे महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की और उनको अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? आपकी पार्टी इस बारे में एकमत है क्या? किसी खातून को खूबसूरत कहना यदि खता है तो ये खता हो सकती है। खूबसूरत कहने के अलावा मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई भी अभद्र शब्द का प्रयोग आदरणीय कटियार जी ने किया। यदि कांग्रेस के लोगों को लगता है कि आदरणीय प्रियंका वाड्रा छुई मुई हैं, उनका नाम भी अगर कोई उच्चारण कर लेगा, उनको कोई खूबसूरत कह देगा या उनकी किसी की आपकी पार्टी में यानी किसी से तुलना कर देगा, कोई अहमियत नहीं कि रखती। अगर अपराध है, सुंदरता अहमियत मुझे है। लगता है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अगर किसी का नाम आता है तो सुंदरता को पैमाना बनाया जाता है, आप ये कह रहे हैं? काबिलियत की पूरी अहमियत है। काबिलियत उन्होंने नहीं, उनका पूरा बयान आप देखिए उनका। उन्होंने कला के क्षेत्र की महिला, कला क्या होती है, काबिलियत है ना, कि हमारे पास कलाकार हैं, कला क्षेत्र लोग हैं, तो कला क्या है, काबिलियत नहीं है। तो काबिलियत में सौंदर्य की भी उन्होंने एक बात की, खूबसूरती की भी एक बात की। अच्छा। और वो पार्टी के लोग उस पर चिल्ला रहे हैं जिनके चचा दिग्विजय सिंह टंचमाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द का प्रयोग क्या है, टंचमाल, मतलब जो लोफरों का शब्द होता है उनका प्रयोग करते हैं। नहीं, उसका जवाब उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी से पूछा गया। तल्ख सवालों के जवाब उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी से देने पड़े और आज की इस डिबेट में भी देने पड़ेंगे प्रेम शुक्ला जी। लेकिन अभी तो आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। आपकी पार्टी के एक सांसद, एक वरिष्ठ नेता विनय कटियार साहब सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर वो प्रियंका गांधी जैसी खूबसूरत महिला को उतार सकते तो हमारे यहां भी बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हैं। मतलब एक महिला में आपको सिर्फ खूबसूरती ही नजर आती है, काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने नहीं की। उन्होंने सिर्फ खूबसूरती नहीं कही, उन्होंने कला की भी बात की, उन्होंने काबिलियत की भी बात की, सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं की। अच्छा। लेकिन मैं रेफर क्यों कर रहा हूं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जो है वो इस आधार पर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। काश श्रीमती सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई कर दी होती, जो स्वयं महिला है। काश शिव प्रकाश जायसवाल को उस जमाने में मंत्री पद से, जब आपका ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर आप दूसरे पर कब लागू कर सकते हैं, जब आपने अपनी पार्टी में इस पैरामीटर को किसी भी प्रसंग में कभी भी लागू किया हो। यहां तो भी खता नहीं हुई, सिर्फ खूबसूरत कहा गया। और खूबसूरत कहा गया तो सारे खूबसूरत लोग वो शौर्यशाली नहीं होते हैं, जो खूबसूरत लोग होते हैं वो कला वाले नहीं होते हैं। आपने अपनी बात रख ली। शहजाद पूनावाला, यानी अभी भी माफी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी माफी की बात कर रही है, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से माफी की बात कर रही है। यहां तो पार्टी के प्रवक्ता तक माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि डिफेंड कर रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं कि उन्होंने जो कहा सही कहा। देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जब बोल रहे थे मैंने कुछ बात नहीं की, तो मैं चाहता हूं कि वो भी बीच में ना हस्तक्षेप करें। जी जी। प्रेम शुक्ला जी उन चीज़ों को भी जायज़ ठहराते जिसको भाजपा जायज़ नहीं ठहरा पाती है। कोई और प्रवक्ता तो मैंने सुना नहीं था जब तक मैं आया, पर ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जायज़ ठहरा रहे ये तर्क देकर। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी में जो भी नेता, इनके महिला नेता हैं, वैसे ज़्यादा कोई तो है नहीं, सुषमा स्वराज के अलावा एक दो ही नेता हैं, और कभी इनकी पार्टी में महिला अध्यक्ष तो बनी नहीं है, ना इनकी पार्टी ने महिला प्रधानमंत्री बनाया, ना इनकी पार्टी ने महिला राष्ट्रपति बनाया, जो हमारी पार्टी ने किया। पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सुंदरता ही एक पैमाना था जिस पे सुषमा जी को आगे बढ़ाया गया? मुझे लगता है कि जो हमारे देश में कई महिलाएं हैं, मैं अकेले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के अलावा भी जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती जी, दुनिया में मार्गरेट थैचर, क्या इन नेताओं को, क्या इन महिलाओं को सिर्फ उनकी सुंदरता पे और उनकी खूबसूरती पर ही जांचा परखा जाना चाहिए? अलग ही लाइन ले ली है ना इस वक्त। वो ये कह रहे हैं कि काबिलियत के बहुत सारे पैमाने हैं, सुंदरता भी उसमें से एक है। अगर इसलिए सुंदर कह दिया तो कोई खता नहीं कर। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि साक्षी, इनका जो नेता थे, इनका ये बयान था कि इससे कुछ नहीं होगा, हमारे पास इनसे भी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर महिलाएं हैं।
तो पहले तो ये कमोडिफिकेशन, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन है महिलाओं का, कि महिलाओं को आप सिर्फ एक प्रस्तुत करते हो और उनको देखकर लोग आते हैं, वोट करते हैं। और ये कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है समीर साहब, जब कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि सीता की लक्ष्मण रेखा से बाहर जाएगी तो सीता को दंड मिलेगा। ये वही मानसिकता है जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है, या खट्टर साहब कहते हैं कि नंगे घूमो आप लोग, सभी लोग, अगर कपड़े कम पहनने हैं तो, या मोहन भागवत कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर करोगे तो आपका साथ बलात्कार होगा। ये वही मानसिकता है। तो मैं कोई अचंभित भी नहीं हूं, मुझे कोई शौक भी नहीं लग रहा है। पर बुनियादी सवाल जो आप उठा रहे, ये 50% हमारी जो आबादी है, यहाँ पे जूही सिंह बैठी है, शमीना बैठी है, ये उनकी बेइज्जती है। और इसके ये छोड़ दीजिए किसने क्या कहा, ये कहेंगे दिग्विजय सिंह ने वो कहा, हम कहेंगे इन्होंने ये कहा। गिरिराज सिंह के बयान छोड़ दो, कटियार साहब के बयान छोड़ दो, असली पैमाना विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो हमने राज्यसभा में लाया था, पारित किया था, इनके पास लोकसभा में मेजोरिटी है, ला रहे हैं? नहीं लाएंगे। क्या कभी आरएसएस या बीजेपी की महिला अध्यक्ष बन सकती है? नहीं बन सकती है। ये मानसिकता से जो ग्रस्त है ना, इससे तो मोदी जी ग्रस्त है, विनय कटियार ग्रस्त है, और प्रेम शुक्ला भी ग्रस्त है। और ये मानसिकता जो है 50% आबादी के शहजाद, मैं अभी सबसे एक एक रिएक्शन ले लूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के जो बयान है उनका भी आज हम इस बहस में जिक्र करने वाले हैं। प्लीज कीजिए। जी बिल्कुल, जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जूही सिंह जी, विनय कटियार के इस पूरे बयान को सुनने के बाद आपको क्या लगा? क्या ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक तरह से चुनावों के दौरान प्रचार सामग्री जैसे होती है, प्रचार सामग्री के ही तौर पर देखा जा रहा है महिलाओं को? बिल्कुल उसी तरह देखा जा रहा है। और ये बीजेपी की सोच है जो प्रेम शुक्ला जी दर्शा रहे हैं। अभी तक कोई रिग्रेट नहीं है। और ये केवल प्रियंका गांधी जी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, इन्होंने अपने नेताओं को, स्मृति ईरानी को भी उसमें लपेट दिया। महिला का संघर्ष इनको नहीं दिखा। ये केवल देख रहे थे द वोट कैचिंग मशीन। इसको ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? आज प्रेम शुक्ला जी जरूर पीछे जाएंगे कि इसने, एक मिनट, इसने ये कहा, उसने ये कहा। आज के दिन में विनय कटियार गलत है, और आज के दिन में प्रधानमंत्री जो मंच पर कहते हैं उस मुलायम सिंह यादव के बारे में बताइए, तो परकटी जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो आप महिला को दे नहीं पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहिए, जो बलात्कारियों को इनोसेंट कहता रहा। एक मिनट, और आप चुप रहिए। प्रेम शुक्ला जी, पहले आज के मसले पर तो रिएक्शन हो जाए। आप इतना बेताब क्यों हैं? पुरानी बातों में, इतिहास में जाने के लिए आप इतना बेताब क्यों हैं? थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, मैं आऊंगा सब पर। महिला होकर मुलायम सिंह यादव की पार्टी में शामिल है। शर्म तो करते, जूही सिंह शर्म तो करती, शर्म तो करती जूही सिंह। गलत बात है, हरकत गलत है, देखिए बदतमीजी इनकी, गलत है। आप इनकी बदतमीजी देखिए, इनकी बदतमीजी देखिए। मेरे को हरकत चुप कराइए, ये आपकी बहस है, तो आप ये आपकी बहस है। प्रेम शुक्ला जी, मुलायम सिंह यादव का प्रेम शुक्ला जी, चुप कराइए। सवाल जूही सिंह जी से ही किया गया है, बीच में आप बोल रहे हैं। यदि आपको निष्पक्ष बहस नहीं करनी है, आप अपनी तो फिर मुझे आप क्यों बुलाए? आज आप गलत हैं। आप फिर मुझे बुलाए क्यों हैं? प्रेम शुक्ला जी, आप अगर यहाँ सवाल जूही सिंह जी से है, आप क्यों बीच बुलाए? में बोल रहे हैं। होते कौन है और इतना तो विनय समझिए। कटियार होते कौन है? आपको पुराने प्रियंका नेता हैं, गांधी वरिष्ठ और नेता हैं। स्मृति ईरानी को आपको पता है बहस कैसे होती है। आपने नहीं दिया, क्योंकि वो सांप्रदायिकता कर रहे हैं आप यहाँ। मानक तय करने वाले, कृपया सांप्रदायिकता न करें। शहजाद पूनावाला की बात को आपने उसको काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, मुझे क्वेश्चन नहीं करने दिया। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ना बताइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रेम शुक्ला जी, आप अपना काम कीजिए। आज आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आए हैं, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे। मुझे ना बताइए कि मेरा मुझे क्या कोई करना अधिकार नहीं, है। आपका अधिकार आप मुझे है। मत बताइए कि कौन से सवाल मैं पूछने हैं, नहीं कौन से नहीं पूछने हैं। आप मुझे सिखाएंगे मुझे क्या करना है। हाँ, मेरा अधिकार है। आज नहीं, लेकिन बिल्कुल आप नहीं। जो है एक तरफा अगर बहस बिल्कुल करेंगे नहीं। तो मेरा अधिकार बिल्कुल है नहीं। कि मैं आपके बिल्कुल नहीं। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आए हैं यहाँ पर। आपको चुनौती दूंगा मैं। आप निष्पक्ष बहस करें। मैं अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ। एक आदमी जो कांग्रेस के रिश्तेदार है, शुक्ला जी, अगर आप इस बहस को डिटेल करने के मकसद से आए हैं, अनावश्यक जो है, यदि हमारी पार्टी पर झूठ है, रिश्तेदार हैं, झूठ है, अगर ठीक है, आप मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको पूरी आजादी है। को माफी मांगनी चाहिए, ये जी, उनका आप व्यक्तिगत बयान नहीं अगर है। मेरी बात नहीं सुन जूही सिंह जी, आप अपनी बात पूरी आप करें। 5 वर्ष से एक करके एक को गालियां खिलवाना चाहते हैं, एक व्यक्ति को अपशब्द दिलाना यदि आपका पर्पज है, तो फिर बहस का क्या औचित्य है? अरे जब आप गलत कहेंगे तो प्रेम गलत शुक्ला कहा जी, जाएगा तर्कों से जवाब दिया जाता है। आप एक प्रवक्ता हैं एक पार्टी के, तो मुलायम सिंह आपको यादव पता होना गलत कहे, चाहिए कि अगर शिवपाल आप यादव यहाँ पर गलत तर्क कहे, देने के लिए और बैठे आप हैं, उनको- जवाब देने के लिए हमको बैठे हैं, भाषण तो सुनाएंगी। लॉजिकली बात कीजिए प्लीज।
मैं तर्क दे रहा हूं, तो मुझे अवसर आज दे। की जी, बात जब करिए, तक कोई आरोप आपके लगा तर्क तो सुन लिए आप हमारे आरोप व्यूअर्स ने। दीजिए। आप आप आपके 5 तर्क जैसे हमारे आरोप व्यूअर्स ने लगवाते, सुन लिए। 40 मिनट आरोप प्लीज, लगवाएंगे। आप थोड़ी देर चुप हो आप जाइए तो मैं विनय कटियार की बात करिए। दूसरे मेहमानों को भी शामिल कर लूं बहस आप में। विनय कटियार की जी। बात करिए। नहीं, मैं मुंह पे जी, पट्टी ठीक है, बांध जूही लेता सिंह जी, हूं, शमीना शफीक। आपकी बात नहीं सुनता हूं, फिर आप शमीना सवाल जी। पूछेंगे मैं बोल दूंगा। शमीना जी, मान लीजिए, शमीना जी, अच्छा रहेगा भाजपा के विनय लोग कटियार ने मान आज जो कुछ भी कहा, क्या उसको डिफेंड किया जा सकता है? अरे सड़ी क्योंकि हुई पार्टी सपा की और पार्टी के प्रतिनिधि प्रवक्ता क्या हमारे बात कर सामने रहे हैं? बैठे हैं, वो माफी सपा मांगने के लिए सपा तैयार पार्टी। नहीं है। वो कह रहे हैं जो कहा सही कहा। समीर, मुझे लगता है कि पहले तो प्रेम शुक्ला जी से कहिए कि शांत होकर सुनना सीखे। शोर मचाने से गंदगी जो है वो छुपती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, विनय कटियार ने जो आज कहा है वो उनकी अस्वस्थ मानसिकता को दर्शाता है। और जो भी व्यक्ति ऐसे मेरा प्रश्न वक्तव्य है तो को मैं डिफेंड 5 कर बार रहा है पूछूंगा मैं। वो मानसिक तौर पर निश्चित तौर पे अस्वस्थ है, उसको मेडिकल की जरूरत है। मैं पहले क्या बता दूं आपको, 5 जो मुसलमान महिलाओं बैठ को के सिर्फ हिंदू उसकी को अपमानित करने सुंदरता, पे आमादा। उसके वस्तुकरण करने ये के आपकी स्थिति है। मापदंड से लेकर अगर नापता है तो मुझे लगता है इससे ओछी राजनीति नहीं हो सकती। और ये जितना निचला स्तर राजनीति का हो सकता है, बीजेपी के जितने भी वक्तव्य अभी शहजाद पूनावाला ने गिनाए हैं, अगर आप इन सबको गिने, और मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को महिलाओं के प्रति ऐसी अगर सोच है उनकी, तो मुझे लगता है उनको राजनीति से रिजाइन कर देना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपको कम से कम महिलाओं का सम्मान करना आना चाहिए। और विनय कटियार जी को चाहिए कि महिलाओं की शक्ल, उनकी सुंदरता, उनकी बॉडी से आगे बढ़कर उनके दिमाग और उनका जो योगदान है। प्रेम शुक्ला जी, भारत इस डिबेट में तो महिलाओं का सम्मान कर लीजिए। आवाज ना दबाइए भाइयों की। आजादी में महिलाओं का जो योगदान रहा है, मैं तो कर ही रहा हूं। सरकार महिलाओं से आप अपमानित करवा रहे, तब भी शोर सम्मान कर रहा हूं। आप मचाने बीच से बीच बात में बोल नहीं रहे हैं ना, बनेगी। आप किसी को शोर बोलने नहीं दे रहे मचाने से प्रेम बात शुक्ला नहीं जी। बनेगी। प्रेम शुक्ला बहस जी, की मर्यादा आपको बनाकर माफी रखिए। मांगनी चाहिए। तो मैं बंद कर आपको देता भी हूं। माफी मांगनी चाहिए, विनय कटियार को भी माफी मांगनी चाहिए। मैं मर्यादा कैसे इतने बनाऊं भद्दे जब आप अगर 4-5 विचार हैं आप लोग लोगों को मिलकर महिलाओं सिर्फ के अकेले प्रति, भाजपा पर तो बात मुझे कर रहे हैं। शर्म आती है कांग्रेस सोचते हुए के कि जब महिलाएं आपके कांग्रेस से सामने आती आपने होंगी तो आप कुकुर उनके मुत्ते बारे में उठा लाए किस तरह हैं से सोचते और वो होंगे। कुकुर मुत्ते चिल्ला रहे हैं। एक प्रेम शुक्ला गलत जी, मुझे दूसरे समझ गलत में को नहीं आ रहा है कि justify ये नहीं बेचैनी कर किस सकता। बात की है। चिंता आपसे एक अधिक गलत है। दूसरे का हम माँ गलत बहनों को का सम्मान justify करते नहीं हैं। कर सकता। जी, माँ भारती एक की गलत पूजा दूसरे करते गलत को हैं, justify वसुंधरा नहीं की कर पूजा सकता। करते हैं, आज देवियों जो की भी भक्ति कहा करते गया, हैं। उसको मैं लेकर आवार आगे और लोफरों की मांगनी पार्टी से चाहिए। नहीं आता। आप किसी की पूजा ठीक है, नहीं करते। प्रोफेसर प्रेम असलम शुक्ला, आजाद। आप किसी की पूजा ठीक है, नहीं शमीना जी, लोफरों शमीना और जी। लफंगों की पहले पार्टी आप से नहीं सुनने आता। का, महिलाएं अगर आपके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हैं तो इस बात के लिए आपका उसमें कहीं योगदान नहीं है। महिलाओं की खुद हमारे की मेहनत कंधे से है, कंधे नहीं, महिलाओं हमारे का सिर पर खुद का आशीर्वाद दिमाग लिए है, खड़ी है। महिलाओं की खुद की जो जितनी हमारे यहाँ मशक्कत है मातृशक्ति उसकी वजह से वो आशीर्वाद खड़ी लेकर खड़ी है। है। आप उनको इस तरीके से हमारी उनका मातृशक्ति आशीर्वाद देती है। हमारी मातृशक्ति का आप आशीर्वाद ठीक है, पूजा प्रोफेसर करके असलम उसको इस आजाद। तरीके से इतनी गंदी असलम साहब, भाषा मैं में आप आपसे उसके जानना बारे में चाहूंगा। अगर बात करते हैं, ठीक है, ऐसी शमीना जी, मातृशक्ति शमीना जी, मत एक बनाइए मिनट। आप महिलाओं को। शमीना जी, एक गंदी मिनट। भाषा बहुत तो बार आपकी बर्बाद है। हो चुका है वैसे भी। गलित मानसिकता मिनट। से आप ग्रस्त हैं। प्रोफेसर असलम आजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शरद यादव साहब का जो बयान है, आपको इतने आप सीजन मानसिक नेता रूप हैं, से अस्वस्थ बार बार हैं, इस तरह से जाकर महिला अपना इलाज विरोधी करवाएं। बयान देना, क्या आप भी जायज ठहराएंगे? हाँ, विकसित है, आप दिख रहा है। जो बयान आज आपका उनकी तरफ मानसिक से इलाज आया। कराया जाना चाहिए। समीर साहब, पहले तो ये मैं कह दूं कि शुक्ला जैसे जी। जो यहाँ पैनल में आपने बैठाया है प्रवक्ता हैं, उनको तहजीब और शाइस्तगी जो है सिखाई है, तमीज़ सिखलानी चाहिए, मैनर जानना चाहिए कि कहाँ बैठे हुए हैं वो, किस तरह से तहजीब गुफ्तगू आप भी कर सिखा रहे हैं। देंगे सारी शरद यादव के भक्त। मुझे हैरत हो रही है कि पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, लग रहे हैं कि पढ़े लिखे आदमी है, शक्ल सूरत से तो लग रहे हैं शरद पढ़े यादव के लिखे हैं। भक्त हमको तहजीब लेकिन सिखाएं। तहजीब नाम का कहीं से कोई वास्ता इनका नहीं है। अरे जरा- बिल्कुल जरा तहजीब, मैं यही काम करता हूँ, मैं प्रकाश पढ़ाता साहब हूँ, गंदी मानसिकता जहन की सफाई करता हूँ। शरद यादव पर जरा तहजीब सिखाएं। कम से कम तहजीब। अरे अगर पढ़े लिखे आदमी है तो तहजीब जरा पढ़े लिखे शरद लोगों यादव की को तरह सिखाएं। अपना आचरण आपका होना चाहिए। आप जैसे लोग राजनीति आपका में आचरण भी वैसी ही होना चाहिए, आपकी जबान वैसी ही होनी चाहिए। हमारा आचरण बहुत स्पष्ट है। और मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को नीलाम मत बनाइए, आपकी अब जुबान बुलाइए, निकलेगी अगर ना, बुलाइए शरद तो यादव को मुझ सिखा जैसे दो लोगों को मत महाराज। बुलाइए। जी समीर साहब, नहीं, आप कहें तो ठीक मैं है, भी असलम हटता आजाद हूं, साहब, अगर आपको जनाबे समझ वाला में शरद यादव जी का जो बयान है यही कर रहा हूं। उसको कैसे आप मैं एनालाइज MA करते हैं? मैं और मैं आपको- MA आपको के भी क्या नहीं लड़कों लगता कि को शरद यादव का जो मैं बयान MA आया, के लड़कों को उसके बाद पढ़ाता पार्टी हूँ, को- पढ़ाता कम चराता पार्टी को ये ज्यादा कहना हूँ। चाहिए आप था कि जैसे लोगों उनको को जो है बयान रास्ते पर पर माफी लाता हूँ। मांगनी चाहिए। दूसरी बार जब उनकी तरफ से सफाई आई तो वो भी एक तरह से डिफेंड ही कर रहे थे अपने बयान को। नहीं
नहीं, ऐसा है समीर साहब कि पार्टी ने इस सिलसिले में माजरत की है। उन्होंने कुछ और हवाले से गुफ्तगू वो कर रहे थे और ज़्यादा जज्बाती आदमी हैं, उन्होंने ये बातें कह दी। जैसे कांग्रेस के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें कह दी थी जो कांग्रेस के लोगों को नागवार गुजरा था। हालांकि बिल्कुल सदाकत पे मबनी है वो बातें। उन्होंने कांग्रेस के हवाले से जो बातें कही थी कतई गलत नहीं कही थी। बहरहाल मैं ये अर्ज कर दूं कि पार्टी ने बाज़ाब्ता माफ़ी मांग ली है, माजरत कर ली है, इसलिए उस मामले को अब दफा किया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हुस्न के हवाले से, जो विनय कटियार साहब ने जो कुछ उनकी जबान से निकला है। नहीं असलम आजाद साहब, आप पहले अपनी पार्टी की बात कर लीजिए ना। करें तो मैं आप पहले अपनी पार्टी की बात कर लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप माफी की बात तो कर रहे हैं, यानी अब पार्टी ये मान रही है ना कि जिस तरह से लड़की की इज्जत और वोट की तुलना की गई थी, ये तुलना अपने आप में गलत थी और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान हुआ है। बिल्कुल गलत थी, ये मानते हैं आप? बिल्कुल अपमान हुआ है, गलत, हाँ बिल्कुल मानते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने माजरत कर ली है और हम लोगों को वाकई उदार दिल के साथ इस बात को कबूल करना चाहिए। औरत औरत होती है, समझा ना, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। ये क्या कहते हैं शुक्ला जी, शुक्ला जी के बारे में कि इनके नाम के साथ प्रेम भी लगा हुआ है। दिलचस्प बात है, नाम का कहीं से कोई असर नहीं, जबकि नाम का प्रभाव भी पड़ता है शख्सियत पे। तो इनको भी जो है अपना आचरण प्रेम की गुलामी आप शरद यादव की बजा रहे हैं। अब मुझे मेरे नाम पर आप जो है व्याख्या ना करें। आपका नाम द्वेष शुक्ला होना चाहिए था, द्वेष। चलिए ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, लेकिन प्रोफेसर असलम आजाद कम से कम ये तो मान रहे हैं कि हाँ गलती हुई है, शरद यादव का बयान गलत था, पार्टी माफी मांग रही है। प्रेम शुक्ला साहब तो मानने के लिए तैयार नहीं कि कुछ गलत हुआ। समीर भाई, बीजेपी की कुछ हालत ऐसी है, मैं ऐसे कहूंगा, कुछ शरीफ आदमी रास्ते में जा रहे थे, एक बच्चा खड़ा होकर पेशाब कर रहा था और वो उन्होंने कहा चलो भाई इनके वालिदैन से जाके इनकी शिकायत करते हैं। जब वो उनके घर पे पहुंचे, सारे शरीफ आदमी बुद्धिजीवी मिलके घर पे पहुंचे, तो उनके वालिदैन दुमंजिले से खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। तो इनकी शिकायत किससे करी जाए? इनकी मानसिकता का प्रतीक है कि अगर इनकी कोई शिकायत करेगा तो वो कांग्रेस शिकायत करेगी। तो अरे साहब 70 साल तक कांग्रेस ने ये किया। शरद यादव, जनता दल शिकायत करेगी तो साहब शरद यादव ने ये किया। बीएसपी वाले करेंगे तो उनसे कहेंगे मायावती का ये है। कम्युनिस्ट पार्टी वाले अगर कुछ टिप्पणी करते हैं, उन्ना साहब ये तो सर्टिफाइड करना चाहिए देशद्रोही है। सारी राष्ट्रभक्ता, सारी संस्कृति इनके अंदर ही कूट कूट के भरी है। मैं एक चीज बार बार कहता हूं, ये आरएसएस के लोग जो हैं, ये राष्ट्रीय सुलभ शौचालय इनके दिमागों के अंदर भरा हुआ है। इनके दिमागों की सफाई होनी चाहिए। आरएसएस लेकिन कहां से आ गया? ये तो सुन लीजिए, बिल्कुल वही है ये, सुन लीजिए, माता तो वही है, जननी तो वही है। बीजेपी की जननी क्या है? उत्तर प्रदेश का चुनाव होना चाहिए किसानों की समस्याओं के, वहां का किसान इस समय परेशान हाल है, उसकी फसल की सही उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर वो यूकेलिप्टिस का पेड़ दीवार उस पर लगा देता है 2 रुपए ताकि उसकी बच्ची की शादी हो, वो 80 रुपए कुंटल बिक रहा है। प्लाई बोर्ड किस रेट में है? ठीक है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। मुद्दे तो बनाने की कोशिश समस्या है, उसकी समझ में नहीं आती। ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, डिबेट किसी और। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। भले ही आप कितना भी मुझ पर चिल्लाएं, कितना भी मुझ पर आरोप लगा दें, मैं आपके पास फिर आऊंगा। और इस बार मैं आपसे यह भी कहने जा रहा हूं कि आपकी पार्टी के जितने भी प्रवक्ताओं से अब तक बात हुई है, सबने निंदा की है विनय कटियार के बयान की, लेकिन आप इकलौते ऐसे प्रवक्ता हैं जो आज विनय कटियार के बयान को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा सही कहा। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उसकी असलियत बता रहा हूं। जो उन्होंने कहा शब्दशः वो मैंने बताया आपको। अच्छा, यानी आपने पार्टी से अलग लाइन ली है ना इस पर कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा? मैं कह रहा हूं शब्दशः जो उन्होंने कहा है उसका अर्थ जो मेरी समझ में आया है वो यही है। आप ज्यादा समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। नहीं, ये आप अपनी पर्सनल समझ की बात कर रहे हैं, यानी पार्टी से अलग आपकी समझ है थोड़ी। आप व्याख्या कर रहे हैं। जैसी है ये महिलाओं को सिर्फ एक नजरिए से, एक लेंस से देखते हैं। मेरी समझ का मुझे कोई अधिकार नहीं, मुझे लगता है हमको महिलाओं का सम्मान करना है। नहीं, मेरा सीधा जवाब दे दीजिए, आपकी पार्टी की लाइन क्या है आपके हिसाब से? या तो आपको पार्टी की लाइन पता नहीं है,
जिस तरह ये का आप प्रहार यहाँ पर किया, बैठकर आप पर्सनल कमेंट्स मैंने कर कहा- रहे हैं। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं। जो विनय कटियार जी ने कहा है, शब्दशः जो उसका अर्थ बनता है, उसकी व्याख्या करना यदि अपराध है तो अपराध मैं कर रहा हूं। हाँ। आप जो हैं किसी व्यक्ति के मुंह में, शहजाद पूनावाला के मुंह से पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार आप करवा रहे हैं। सुश्री वसुंधरा राजे नहीं, बिल्कुल भी उनको नहीं, दिखाई गलत दे समझ रही गए है। आप। सुमित्रा महाजन लोकसभा प्रेम के शुक्ला जी, अध्यक्ष यही तो उनको दिक्कत दिखाई है, आप दे रही है। सुनते नहीं ना आप लोगों की उसके बात बावजूद पूरी। इस आप तरह बीच की में गलत बोलने बयानी लगते हैं, करवा इसलिए आप रहे गलत समझ आपको लेते हैं कई मुबारक बार। है। मैं सुन रहा हूं, ठीक है, कई मैं बार आप सुन रहा गलत हूं, समझ मैंने लेते पूरी हैं। बात शहजाद की ठीक है, सुनी। एक शहजाद ने कहा कि हमारे चलिए, यहाँ ठीक है। महिलाओं के लिए अवसर ही नहीं है। शहजाद ने कहा हमारे यहाँ महिलाओं के लिए आप अवसर ही बताइए नहीं ना, है क्या? अच्छा मुझे बताइए, अगली भाजपा की महिला अध्यक्ष कब बन रही है? वसुंधरा राजे जी महिला महिला नहीं है। कब बन रही है अध्यक्ष? प्रेम कब ला रहे हो शुक्ला महिला जी, आरक्षण कानून? प्रेम शुक्ला जी, बताइए हमें। प्रेम शुक्ला जी, मुझे तो अचरज हो रहा है, मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि विनय कटियार ने सिर्फ प्रियंका गांधी का नाम नहीं लिया, उन्होंने आपकी पार्टी की नेता स्मृति ईरानी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा खूबसूरत लोग तो हमारे यहाँ भी हैं जो स्टार प्रचारक बन जाते हैं, स्मृति ईरानी जैसे। तो अपमान तो उन्होंने स्मृति ईरानी का भी किया है, लेकिन उस पर आपको कोई उनकी कला की भी प्रशंसा जी। की। आदरणीय स्मृति जी की कला की भी प्रशंसा की। उनकी कला के एक कलाकार भी हैं वो, तो उनके कलाकार के एक कलाकार कला की भी का क्या मतलब है? उनके कला से अच्छा, क्या ठीक है। लेना देना है? चुनावों का उनके वो जो कला की तारीफ कर रहे हैं। राजनीतिक उनके ठीक है। जो पॉलिसीज है, नीतियां हैं, उनके काम करने का तरीका है, ठीक है। उससे सरोकार है। ठीक है। आप अगर मैं कहूं कि समीर भाई बहुत अच्छे दिखते हैं, समीर भाई की आवाज अच्छी है, पर समीर भाई की पत्रकारिता ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से स्मृति ईरानी जी को उनकी कला पे नहीं, उनके जो शासन उन्होंने कैसे चला रही है सिस्टम, उस पे मापा जाना यही चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है आप आप समझ के बाहर है। आप बहस का मूल ही नहीं समझ रहे प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए आपको सबकी बातें बुरी लग रही हैं, क्योंकि बहस का मूल ही आप नहीं समझ रहे। यहां पर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने की बात हो रही है कि आप प्रचार सामग्री ना समझिए उन्हें, आप उनकी काबिलियत पर उन्हें अगर कुछ दे रहे हैं तो दीजिए, अगर स्टार प्रचारक बना रहे हैं तो दीजिए, क्योंकि जनता उन्हें पसंद कर रही है उनकी काबिलियत के आधार पर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वो समझेंगे जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति में महिलाओं के लिए अपमानजनक बयान क्यों? और हालांकि दो बड़े बयान आए थे, एक जेडीयू नेता शरद यादव की तरफ से और एक बीजेपी नेता विनय कटियार की तरफ से। जेडीयू ने शरद यादव के बयान पर माफी मांग ली है। प्रोफेसर असलम आजाद वहां से हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी अभी इस बात को कहा है। बहरहाल शमीना, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, क्या आपको वजह नजर आती है? और एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रेम शुक्ला साहब बहस बीच में छोड़कर चले गए हैं, नाराज हो गए हैं वो हमारे सवालों से जो हमने उनसे पूछ लिए। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या आपको वजह नजर आती है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक पार्टी का मामला नहीं है कि बीजेपी के किसी नेता ने बयान दे दिया, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बयान का भी हम जिक्र कर लें, कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर लें, सभी की तरफ से लगभग ऐसे बयान आए हैं। और बड़ी बात यह भी है कि कार्रवाई नहीं होती। जब इस तरह के बयान आते हैं तो या तो डिफेंड किया जाता है या फिर कह दिया जाता है कि भाई ठीक है हम निंदा करते हैं, और फिर बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन मैसेज जो है वो पास ऑन हो जाता है। क्या यह दिक्कत है? देखिए, जब आपने कार्रवाई की बात करी तो कार्रवाई कहां से हो सकती है? कार्रवाई दो ही लेवल पर हो सकती है। एक तो पार्टी अपने भीतर कार्रवाई करे, अपने नेता या अपने कार्यकर्ता जिसने भी किस किस्म की कोई हरकत या कोई ऐसी ही बात कही है उसको लेकर एक स्पष्ट स्टेटमेंट दे, उसको कंडेम करे और उस नेता से एक्सप्लेनेशन मांगे। दूसरी कार्रवाई अगर हो सकती है तो राष्ट्रीय महिला आयोग के स्तर पर हो सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के स्तर पर अगर आप कार्रवाई की, आज दो घटनाएं घटी। शरद यादव जी ने एक बयान दिया जिसकी घोर निंदा हुई और हम सब कठोर शब्दों में बहुत घोर निंदा करते हैं, और साथ में विनय कटियार ने एक अपनी वक्तव्य कहा। अब अगर आप आयोग की बात देखें तो जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले तक मीडिया से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार कि शरद यादव जी को तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया मगर विनय कटियार को नोटिस नहीं भेजा। तो ये सेलेक्टिव जो एक्शन है या रिएक्शन है, ये अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द्वारा हो रहा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये सोच कहां से है और क्यों है।
उसके बाद आप बात करें महिलाओं की स्थिति को लेकर, खासतौर से बीजेपी, क्योंकि विनय कटियार वहीं से आते हैं, उनकी मानसिकता की अगर अभी आप बात करें, 33% आरक्षण जिसके लिए भारत में महिलाओं ने इतने आंदोलन किए, जिसको कांग्रेस पार्टी ने फाइनली जो है अपर हाउस में पास किया और लोकसभा में अब वो बिल पास होना है। अब लोकसभा में मेजोरिटी पे बीजेपी बैठी है। जब चुनावी एजेंडे पे ये बात में गए थे करने के लिए, तब ये कहते थे कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम महिलाओं के को सशक्तिकरण करेंगे। महिलाओं के आरक्षण का मसला तो अलग है जी। शहजाद, आरक्षण का मसला तो अलग है, पहले सम्मान तो मिल जाए। पहले जो महिलाएं राजनीति में ऑलरेडी हैं उनका सम्मान तो कर लिया जाए। आपकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह टंच माल बताते हैं। संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी के लिए किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया टीवी डिबेट में ही वो सबने देखा। कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी नहीं हुई ना। पड़ेगा आपको, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखना पड़ेगा। मुझे कह लेने दीजिए मेरी बात, ठीक है, बीच में मत टोकिए। मैं जब कोई और बोलेगा तो मैं बीच में नहीं बोलूंगी। दूसरी बात है, जब आप खाली इन पार्टीज के भीतर जो महिला नेता हैं, आप उनकी बात देखिए। क्या महिला नेता ने भी कंडेम किया? कोई महिला नेता कंडेम करती हुई नहीं दिख रही हैं। कम से कम महिलाएं राजनीति में क्यों आ रही हैं और क्यों कहा जा रहा है कि महिलाएं भारी संख्या में राजनीति में आए, ताकि ये जो गंदी, बहुत ही संकुचित मानसिकता है, इससे कहीं निजात मिल सके और बराबरी का दर्जा महिलाओं को मिल सके। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो महिलाएं, खास तौर से बीजेपी में जो महिला नेत्री हैं, उनको इस समय इसको कंडेम करना चाहिए था। हमें वो दिख नहीं रहा है, तो हम किस उम्मीद की बात करें? कौन सी उम्मीद की बात करें? प्रवक्ता आपके चैनल्स पर आकर बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ कहा गलत, अगर शब्द आपके मुंह से निकल गए तो कम से कम माफी मांग लीजिए, कह दीजिए कि नहीं गलती से निकल गया। मगर आप उसके एक कदम, ठीक है शर्मिला जी, यही तो बात है ना आज बीच में। जी ठीक है, शहजाद मेरे सवाल का जवाब, वो सुंदर है। ठीक है शर्मिला जी, उन्होंने शर्मिला जी हो गया, आपको प्रूफ तो किया है पॉलिटिकली। शहजाद जी, देखिए हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ऐसे बयान करता है जिसको आप महिला विरोधी समझ सकते हैं। इस पे हमें ज्यादा फोकस करने से बेहतर है कि हम देखें कि हर पार्टी की नीतिगत क्या पॉलिसीज है महिलाओं की तरफ। और मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। लेफ्ट पार्टीज ले लीजिए, आप समाजवादी के अखिलेश यादव जी की पार्टी ले लीजिए। अखिलेश यादव जी ने, अभी मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में उन्होंने कन्याओं के लिए साइकिल, बिहार में उन्होंने दारूबंदी, शराबबंदी कर दी। जेडीयू की बात करें तो शराबबंदी कर दी क्योंकि उससे महिलाओं पे उत्पीड़न। कांग्रेस पार्टी का तो लंबा इतिहास है। आपका गठबंधन हो गया तो फिर आपको सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के अच्छे काम ही याद आएंगे। देखिए ऐसा है कि मैंने खुद आजम खान के खिलाफ बड़े केसेस किए हुए हैं, तो मुझे ये जरूरत। मुलायम सिंह यादव ने क्या कमेंट किया? लड़कों से गलतियां हो जाती है। समीर भाई मेरी बात, क्या महिला विरोधी बयान नहीं था? समीर भाई मेरी बात सुनिए, आप 30 सेकंड 20 सेकंड एक गलत से दूसरे गलत को जस्टिफाई मेरी बात सुनिए मैम, प्लीज मैम। मैं हमारी पार्टी में जब भी, मेरी बात सुन लीजिए, आप मुझे बोलने का 10 सेकंड मौका दे दीजिए। जब मुलायम सिंह जी का बयान आया, दिग्विजय सिंह का बयान आया, संजय निरुपम का बयान आया, तब शमीना भी एनसीडब्ल्यू में थी। एनसीडब्ल्यू हमारी सरकार के वक्त भी उनको नोटिस भेजती थी, उनसे जवाब तलब करती थी और हमने पूरा उनको अधिकार दिया था, हमने कोई रोकथाम नहीं की थी। ये क्योंकि हम लोगों में टॉलरेंस भी था और हम लोग जानते थे कि इस तरीके से चलाना है। और नीतिगत भी अगर देखें तो जेडीयू, समाजवादी, कांग्रेस, ये पार्टियां महिलाओं के विरुद्ध नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वो मनुस्मृति, आरएसएस मनुस्मृति में विश्वास रखती है। और वो मनुस्मृति की आप कॉपियां खोल के देखिए जिसको अंबेडकर साहब ने जलाया, उसमें लिखा गया है कि महिलाओं को आप किस तरीके से ट्रीट करना है, वो आपके समान दर्जे के लायक नहीं है। तो ये मानसिकता जिससे मोदी जी ग्रस्त है, अमित शाह ग्रस्त है, प्रेम शुक्ला ग्रस्त है, विनय कटियार ग्रस्त है, ये किसी भी पार्टी में नहीं है। हाँ, बयान और जबान फिसलनी और गलत है, जबान नहीं फिसलनी चाहिए, ये हर पार्टी में होगा। हाँ। पर नीतिगत अगर आप देखें तो तमाम पार्टियों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी खड़ी होती है जो महिला विरोधी है, और इसीलिए वो आज महिला आरक्षण बिल नहीं लाते। इसीलिए मध्य प्रदेश में हर रोज 11 रेप होते हैं, इसीलिए होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जो प्रेम शुक्ला की राय थी, बीजेपी की राय वो नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने विनय कटियार के बयान को मोदी जी उसको निकाले, डिफेंड एक तरह से जरूर किया है मैं कहूंगा, लेकिन निंदा भी की है और ये कहा गया है कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा। जूही सिंह जी, लेकिन क्या इतना ही काफी है? जी, प्रेम शुक्ला तो पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे थे और उन्हें हमारे सवाल भी बर्दाश्त नहीं हुए, डिबेट से ही चले गए वो। जूही सिंह जी, लेकिन क्या बड़ी बात यह है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पर हमला बोलने के बजाय एक बड़ी समस्या के तौर पर इसे देखा जाए, और जो पुरुषवादी सोच है वो राजनीति में किस कदर हावी है,
ये हम कह सकते हैं क्या इस तरह के बयान जब लगातार आते हैं तो? समीर जी, इस पैनल पे बहुत अलग अलग पार्टीज के लोग बैठे हैं, लेकिन सभी लोग इस बयान को गलत कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम है। और महिलाएं इस बयान को कितना कैसे परसीव करती हैं जानना बहुत जरूरी है। और ये बयान विनय कटियार जी का गलत है, चाहे ये उनकी नेत्री के लिए हो, चाहे प्रियंका जी के लिए हो, ये उनकी सोच को दर्शाता है। उनको वो आप ये कह रहे हैं कि वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं उनके प्रवक्ता ये समझाने की जरूर हमें कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ये बयान एक परिप्रेक्ष्य में, एक रेफरेंस में दिया, तो उनका ये मतलब नहीं था। 2 लाइन कह सकते थे कि बयान गलत है और वो माफी मांग रहे हैं अगर उनको गलत लगता। तो महिलाएं जरूर हर पार्टी में है, पैमाना अलग अलग है, मैं मानती हूँ महिलाओं को जज करने का और पुरुषों को जज करने का, लेकिन अब समय है, जैसे ये पैनल है, कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, सबकी निंदा होनी चाहिए, सबको क्रिटिकल होना चाहिए, अपनी पार्टी के लोगों को भी लेकर, और होते हैं सब लोग। लेकिन प्रेम शुक्ला जी और आज सुबह से जो इनके प्रवक्ता हैं वो निंदा नहीं कर रहे हैं, वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विनय कटियार सही है। नहीं, लेकिन जूही सिंह जी, लेकिन आज क्योंकि ये बात निकली है और प्रेम शुक्ला जी तो इस मलाल में ही चले गए कि दूसरी पार्टियों को लेकर सवाल नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल होगा, ये मैंने उन्हें कहा था, मैं सवाल कर भी रहा हूं। और वो सवाल ये है कि जब आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए, चाहे मुलायम सिंह यादव का वो रेप वाला बयान हो या फिर आजम खान का रेप को लेकर, गैंग रेप को लेकर जो बयान दिया गया, क्या आप मानती हैं कि इस तरह के बयान अब जनता स्वीकार नहीं करेगी और इस तरह के बयान अब नहीं दिए जाने चाहिए, जिसने भी दिए वो गलत किया? मानती हैं आप? मैंने तब भी कहा था कि ये बयान गलत है और मैं आज भी कह रही हूँ बयान गलत है। और एक और बात मैं कह रही हूँ जो बहुत खतरनाक चीज है कि 90% लोग जो इस तरह का बयान देते हैं वो जानते हैं कि वो ये बयान क्यों दे रहे हैं। तो जरूरी है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है, जिसमें आज बिल्कुल बहुत साफ दिख रहा है कि 2 बयान अलग अलग तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं, उनको हम स्वतंत्रता दें और वो अपना काम करते रहें। तो बयान सही सही है, गलत गलत है, जनता सब समझती है। अब आप उसको समझाने की कोशिश अगर हम भी करें तो जनता समझेगी कि हम भी गलत बोल रहे हैं। प्रोफेसर असलम आजाद साहब, वक्त आ गया बदलने का। समीर जी, बदलेंगे हम क्या? बदलने के लिए तैयार हैं ताकि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो राजनीति में बढ़े, क्योंकि इस तरह के जब बयान आते हैं तो बहुत गलत मैसेज पास ऑन होता है, ये मानते हैं आप? जहाँ तक जेडीयू की बात है, मैं ये बता दूं, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में इस बार भी और गुज़िश्ता इंतखाबात में भी सबसे ज़्यादा टिकट किसी पार्टी ने अगर दिया बिहार में तो वो जनता दल यू है, ये मैं बता दूं। तो इसलिए हम तो मसावात के कायल हैं और बिल्कुल शाना बशाना जो है वो औरतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। रिजर्वेशन का जहाँ तक मामला है, हमने पंचायत में जिस तरह रिजर्वेशन दिया और दूसरी निकायों में जो है, वो पूरे हिंदुस्तान में पहला स्टेट बिहार है जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया गया, इज्जत दी गई। इसलिए आप इसका अनुसरण दूसरी पार्टियों को करना चाहिए, दूसरे स्टेट के लोगों को जो है इसकी तकलीद करनी चाहिए कि बिहार में औरतों को किस तरह सम्मान दिया गया, किस तरह रिजर्वेशन दिया गया। और पार्लियामेंट में भी जो है बीजेपी को चाहिए कि रिजर्वेशन दे। इसलिए नीतीश कुमार जी का जहन साफ है, हमारी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जहाँ तक कटियार साहब का मामला है, क्या शरद यादव को कारण बताओ नोटिस दिया गया है? रोज असल में आईना देखते हैं और बार-बार नहीं, अभी तक कारण बताओ। जब माफ़ी मांग ही ली है पार्टी ने तो वो मामला ख़त्म हो गया। हम नहीं समझते कि इसकी फिर ज़रूरत आन पड़ेगी। तो नहीं, शरद यादव साहब ने तो माफ़ी नहीं मांगी ना। समझते हैं कि ये मामला रफा दफा हो गया है और मुमकिन है कि आज किसी वक्त उनका बयान आ जाए और मदद कर लें। वो पार्टी ने बाज़ाब्ता पार्टी ने जो है नेशनल पार्टी की तरफ से के प्रवक्ता ने जो है माफ़ी मांग ली है पार्टी की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि अब इस पे जो है
खाक डाल देनी चाहिए। इस मसले को जो है फिर उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, आपने कम से कम इतना बड़ा दिल तो दिखाया कि माफी मांगी उनके बयान पर पूरी पार्टी ने, और आप कह रहे हैं कि शरद यादव साहब का भी बयान आ जाएगा। नहीं मांगी। ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात होती है, राष्ट्रीय महिला आयोग का फर्ज तो सिर्फ इतना ही है ना कि नोटिस दे दिया, अगर कोई बयान नागवार गुजरा तो नोटिस दे दिया, तो बिना दांत का शेर है ना ये। समीर इसको भी तो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। समीर भाई, जब राजनीति विचारधारा की न होके सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति होने लगे, जब राजनीति समाज सेवा के लिए ना होके सत्ता प्राप्ति के लिए होने लगे, शाम तक किसी और पार्टी में थे, सुबह होते होते किसी और पार्टी में चले जाए, तो वहां इसी मानसिकता की बात की जा सकती है। लालू यादव जी ने क्या कहा था ये पूरा देश जानता है, और कांग्रेस भी इससे छूती नहीं है। इनके यहाँ एक बहुत बड़ा कांड हुआ, तंदूर कांड। एक महिला नेत्री के पीस बना के तंदूर में जला दिया गया था। आजम खान ने क्या कहा महिलाओं के बारे में, ये पूरा देश जानता है। तो राजनीति सत्ता के लिए हो रही है, विचारधारा के लिए नहीं हो रही है। जहाँ विचारधारा के लिए राजनीति होगी, मुद्दों के लिए राजनीति। हमारे यहाँ कभी भी महिलाओं के अपमान की एक सूचना आप बता दीजिए हमें, हम राजनीति से संन्यास लेंगे। हमारे ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारे पास फिरका परस्ती का आरोप लगा दीजिए, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। महिलाओं का सम्मान हमारे यहाँ जितना होता है, हमारे यहाँ विचारधारा का सम्मान होता है। हमारे यहाँ महिलाएं शाना बशाना हमारे साथ काम करती हैं। हम इस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं करते। ठीक है शहजाद, लेकिन ये जो विनय कटियार का बयान आया है, एक मकसद क्या उनकी छटपटाहट भी है क्या? क्योंकि ये बात बहुत काबिले गौर है कि विनय कटियार का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से पूरी तरह से गायब है, साइडलाइंड है वो। क्या इस बात की कसक भी आज के बयान में आप देख रहे हैं क्या, कि वो स्मृति ईरानी का जिक्र करते हैं कि सुंदर चेहरा है, स्टार प्रचारक है, ये कसक भी है क्या? अगर आप राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से मुझे ये सवाल पूछे तो मुझे लगता है कि हाँ, ये इसमें एक तर्क हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी के नेताओं पे ज्यादा वार करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। पर फिर अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकाई के एक नेता ने मायावती जी के बारे में क्या कहा था, फिर उनकी धर्मपत्नी को आज इन्होंने चेहरा बना दिया है। किस तरीके से एक नेता थे जिनको ये बड़ी गालियां देते थे, कहते थे कि ये ठीक नहीं है एनडी तिवारी, अब उनको एनडी तिवारी को भी इन्होंने ले लिया है पार्टी में। उनके नैतिकता पे बड़े सवाल उठाते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का सवाल है। मैं फिर से कहूंगा कि हर पार्टी में कुछ खराब सेब जैसे बैड एप्पल्स होते हैं, पर फर्क ये है कि हम उसके लिए माफी मांग सकते हैं, जूही जी माफी मांग सकती है, असलम साहब माफी मांग सकते हैं, लेफ्ट के लोग जो है उसकी गलती मान सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी चटपटा महसूस करके भाग जाती है डिबेट से। तो ये फर्क जो है ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। ये बार बार किसी पार्टी में व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं, ये बार बार जेडीयू में नहीं होता, बार बार जो इस डिबेट को देख रहे हैं ये वो लोग डिसाइड करें कि कौन क्या कह रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। शमीना जी, मैं आपके लास्ट कमेंट से इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि शरद यादव को नोटिस तो चला गया, विनय कटियार को नहीं गया, इसको भी मजबूत करने की जरूरत है क्या, कि ये महिलाओं की आवाज बन सके? देखिए, इसको राष्ट्रीय महिला आयोग को निश्चित तौर पे मजबूत करने की जरूरत है। और मैं बता दूं आपको कि 2015 की बात है, जब एक कंप्लीट एनालिसिस हुआ था, एक पूरी सेट ऑफ रिकमेंडेशंस गई थी, मेनका गांधी जी ने खुद वो रिकमेंडेशंस मंगवाई थी कि जो आयोग है उसको किस तरह से ज्यादा पुख्ता किया जा सकता है, कैसे ज्यादा इंपावर किया जा सकता है। मगर अफसोस की बात है कि वो पूरी फाइल आज तक वैसे ही लटकी पड़ी है बीजेपी सरकार में, और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसकी बात छोड़ दीजिए, निर्भया फंड की बात अगर आप देख लीजिए तो निर्भया फंड आज तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। अगर आप डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री की बजट की बात करें तो जैसे ही ये प्रेजेंट गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई थी, उसने 40% लगभग राष्ट्रीय महिला आयोग का बजट काटा है और लगभग 30% महिला बाल विकास मंत्रालय का बजट काटा था। तो उसके बाद अब इस साल अगर 20% बढ़ोतरी भी करते तब भी हम 10% के नुकसान पे हैं। तो ये जो आप आयोग की बात अगर कर रहे हैं तो आयोग को तो निश्चित तौर पर ज्यादा ताकतवर बनाने की जरूरत है, मगर इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और वो पॉलिटिकल विल पार्टी के पास नहीं है। अगर होती तो कम से कम आगे आकर महिलाओं के सम्मान में एक वक्तव्य जरूर देते। चलिए ठीक है शमीना जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विचार है ये बदलेगा, और
महिलाओं की भागीदारी कैसे राजनीति में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, अब इस पर बात तो शुरू हो ही चुकी है। अब इस पर अमल भी किया जाएगा और कुछ ऐसे काम किए जाएंगे ताकि महिलाओं को ये विश्वास हो सके कि राजनीति में जो नजरिया महिलाओं के लिए अभी यहां पर नजर आ रहा है वैसा है नहीं, बदल चुके हैं हमारे नेता, ये विश्वास हो हमारे देश की महिलाओं को। बहुत बहुत शुक्रिया जूही सिंह जी आपका, जैदी साहब, शहजाद और प्रोफेसर असलम आजाद, शमीना जी, आप सबका इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।